वार्ड नंबर 59 मोहतरम जनाब रफीक शेख साहब, मोहतरम जनाब सरवर आनंद साहब रुपये बिहार, जनाब हसन आजाद साहब नेशनल स्पोर्ट्स पर्सन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जनाब सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यूपी, जनाब सलमान मलिक साहब जनरल सेक्रेटरी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जनाब दत्ताकर डावले साहब, जनाब दत्ताकर डावले साहब जनरल सेक्रेटरी जनाब अशफाक खान कुरदेवी साहब, जनाब इमरान खान साहब जनरल सेक्रेटरी मुंबई, जनाब जावेद नाजिम शेख साहब जॉइंट सेक्रेटरी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मुंबई, जनाब सोहेल खान साहब जॉइंट सेक्रेटरी नॉर्थ सेंट्रल मुंबई, जनाब नदीम पटेल साहब जॉइंट सेक्रेटरी इत्तेहादुल मुस्लिमीन कुर्ला, जनाब सेक्रेटरी साहब और मेरे तमाम हजरात, इंतखाबात का वक्त है और इंतखाबात में कई सियासी जमातें और इनके उम्मीदवार मैदान में हैं, अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं और इन जमातों में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी आपके दरमियान में है। पर सब जमातों में और मजलिस में अगर कुछ है तो वो ये है कि आप अगर नज़र डालेंगे तो बहुत सी जमातें हैं, बहुत से उम्मीदवार हैं, लेकिन इनमें सिर्फ एक अपना उम्मीदवार और अपनी जमात नजर आती है और वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 70 साल की हिंदुस्तान की आज़ादी की सियासत में कई शोर हमने देखे, कई आवाज़ें हमने सुनी, लेकिन इस हिंदुस्तान के सियासी शोर में माया की आवाज़ सुनी, ममता की आवाज़ सुनी, लालू की आवाज़ सुनी, मुलायम की आवाज़ सुनी, गांधी की आवाज़ सुनी, पवार की आवाज़ सुनी, हमने सबकी आवाज़ सुनी, लेकिन इस शोर में अगर कोई आवाज़ सुनाई नहीं देती तो हमारी अपनी आवाज़ सुनाई नहीं देती। और आज इस शोर में एक और आवाज़ भी आई है और वो आवाज़ आपकी अपनी आवाज़ है जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से जानी जाती है, पहचानी जाती है। और ये आवाज़ ज़रूर कमज़ोर होगी, लेकिन कल को ये आवाज़ एक नई ताकत बन के उभरेगी और दुनिया को और हिंदुस्तान की हर सियासी जमात को इस ताकत के सामने झुकने पर मजबूर करेगी। 70 साल की हिंदुस्तान की इस सियासत में सबने हमको लूटा। आज आप बताइए, इस मुल्क में अगर सबसे ज्यादा कोई अपने आप को गैर महसूस करता है तो फिर से इस मुल्क का कोई और नहीं, सबसे बड़ी अक़लियत मुसलमान है जो अपने आप को गैर महसूस करती है। गैर महसूस क्यों? इस वजह से कि 70 साल की तारीख में 50,000 से ज़ायद फिसादात के जरिए हमको लूटा गया, काटा गया, जलाया गया, हमको तबाह बर्बाद किया गया। ना सिर्फ ये, गैर महफूज इसलिए कहता हूँ कि अखलाक की मौत भी निशानी है गैर महफूज होने की। जाहिद और नुमान की मौत निशानी है गैर महफूज होने की। हरियाणा में 2 मुस्लिम लड़कियों की इस्मत और उनका बाद में कत्ल, ये भी निशानी है गैर महफूज होने की। मुजफ्फरनगर के फिसाद गैर महफूज होने की एक और निशानी है। तो गुजरात के फिसाद गैर महफूज होने की एक और निशानी है। तो आज अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मैं किसी से भीख मांगने के लिए नहीं खड़ा हूँ, मैं अपना हक मांगने के लिए खड़ा हूँ जो हक मुझे इस मुल्क ने दिया है। ये कांग्रेस और एनसीपी वालों और नाम निहाद सेक्युलर ताकतों ने जो हमारे हाथ में भीख का कटोरा थमा दिया और आज मजलिस
वही कांग्रेस, वही एनसीपी जो हमारे हाथ में भीख का कटोरा थमाई थी, आज मजलिस आपके इत्तेहाद, आपके जोश, आपकी ताकत, आपके दुआ, आपके एतमाद के जरिए उसी भीख के कटोरे को पवार और गांधी के हाथ में थमाने को आई है। मैं आपसे यही कहूंगा कि आने वाली 15 तारीख के दिन जब आप जाएंगे वोट डालने, तो याद रखिए 5 नंबर का बटन है, निशानी पतंग है। 14 तारीख के दिन आसमान में पतंग, 15 तारीख को ईवीएम पे और 16 तारीख के दिन इंशाअल्लाह कॉर्पोरेशन में भी झंडा लहराएंगे। वहां फिर